यं सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाणपटवः करते इति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विवदातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, परकामनी के उद्घाटन समारोह में जो आप प्रत्यक्ष प्रसारण श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से देख रहे हैं, इन सभी में मैं आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यह बहुत ही पवित्र उत्सव है। जो इस मंदिर, जो यह आलय है, देवालय है, इस देवालय के विषय में आप सभी जानते ही हैं कि प्रभु इस वराह तीर्थ पुण्य क्षेत्र में वेंकटाद्रि निलयः जो कहा जाता है, सप्ताचल शेष पहाड़ पे शेषाचल के ऊपर विराजमान होकर के इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव के रूप में अवस्थित हैं। इसीलिए कलयुग के प्रत्यक्ष देव कलो वेंकट नायकः भगवान स्वयं भगवान वेंकट बालाजी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात ब्रह्मदेव परमपिता परब्रह्मेश्वर परब्रह्म सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से प्रभु के दर्शन करने हेतु यहाँ पे भक्तगण प्रतिदिन अहरनिश आकर के प्रभु का दर्शन करते हैं। और उतना ही नहीं, दर्शन करके प्रभु को कुछ समर्पित करते हैं, जिसमें विशेषतया द्रव्य, स्वर्ण, रजत इत्यादि सभी यहाँ पे प्रदान किया जाता है श्रद्धा भक्ति के द्वारा। वही जो हुंडी है, जो आज परकामनी है के नाम से हम जानते हैं, उस परकामनी का नए भवन में आज परिवर्तन हो रहा है। नए भवन का निर्माण हो गया हुआ है। नए भवन के उद्घाटन करने हेतु, आरंभ करने हेतु हमारे इस आंध्र प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी महाराज आकर के प्रभु के सानिध्य में इस दिव्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में आज इस परकामनी भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद वह इस दिव्य क्षेत्र स्थान में कल से ही आए हुए हैं और कुछ क्षणों के बाद इस विशिष्ट भवन का, जो विशिष्ट भवन का निर्माण किया गया हुआ है, उन विशिष्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन करने के बाद यहाँ पे परकामनी की जो व्यवस्था है, जो गिनती है, उसे किया जाएगा पृथक पृथक रूप में। प्राचीन काल से यहाँ पे प्रभु की यह जो परिकामनी है, धन की जो व्यवस्था है, हुंडी की व्यवस्था है, प्राचीन काल से चली आ रही है। 1586 में प्रभु का जो पूर्व में पुराणों के अनुसार वहीं पे कल्याण मंडप था, जहाँ मंदिर देवालय है। देवालय के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में कल्याणोत्सव और ईशान कोण में हुंडी रखा गया हुआ है। हम जानते हैं कि इस हुंडी के जो नैऋत्य कोण में हुंडी है, द्रव्य हुंडी,
इस द्रव्य हुंडी में जो भी भक्तगण आते हैं वह भक्तगण सर्वप्रथम प्रभु का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के उपरांत हुंडी में अपने शक्ति अनुसार द्रव्य दान करते हैं, प्रदान करते हैं। और अभी आप इस चित्र को देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस ब्रह्मोत्सव के उत्सव में यहाँ जो यह ब्रह्मोत्सव चल रहा है, गजारूढ़ भगवान गज के ऊपर दो भक्तगण, आगे एक भक्तगण कलश कुंभ लिए हुए बैठे हुए हैं और पीछे से एक भक्तगण चामर डिला रहे हैं और दो गज प्रभु के इस वीथी में, प्रांगण में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अद्भुत यह दृश्य है प्रभु का। जो भी आता है इस दृश्य को, यहाँ की जो रमणीय क्षेत्र है यह कहा जाता है, इसीलिए वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जैसा पवित्र स्थान, कलयुग का जो वैकुंठ धाम है, स्वर्ग धाम है, वह यही दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ स्वयं लीला नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का वास है, जहाँ वसते हैं। यही वह दिव्य तीर्थ क्षेत्र है। हर एक व्यक्तियों के मन में यह जरूर रहता है कि एक बार इस दिव्य क्षेत्र में रहने वाले प्रभु का, स्वामी का दर्शन हम अवश्य करें। ऐसा ललायित यहाँ का जो यह मुख्य दृश्य है यहाँ का, हम जानते हैं यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह सभी व्यवस्थाएं परिकामनी के द्वारा ही किया जाता है। भक्तों के द्वारा जो धन प्राप्त हुंडी से प्राप्त किया जाता है, उस सभी धनों का प्रभु के कैंकर्य में लगाया जाता है। आरती में, पूजा में, प्रसाद में, उत्सवों में, सभी में इसकी जो उपयोगिताएं हैं, इसी से व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रभु का जो यह दिव्य रूप है, उस दिव्य रूप का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए प्रभु नाम संकीर्तन जब भी इस तीर्थ क्षेत्र में आए तो गोविंदा गोविंदा गोविंद नाम संकीर्तन जो है, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन
दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पाण्डवप्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषक धर्म स्थापक अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्रीमुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा गोविंदा। प्रिय भक्तजनों, अब आप देखिए हमारे आंध्र प्रदेश के जो हमारे राजा हैं माननीय श्री जगन मोहन रेड्डी जी महाराज, वह अभी प्रभु के जो परिकामनी है उस परिकामनी के उद्घाटन करने हेतु इस वीथी में पधार चुके हैं। अपने मंत्री गणों के साथ तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के जितने भी शिष्ट अधिकारी गण हैं वह सभी अधिकारी गण इनके आगे पीछे लगे हैं। सभी अधिकारी गण इनके साथ आ चुके हैं और अभी यह मंदिर का जो मुख्य द्वार प्रवेश द्वार है गोपुरम, उस से प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करते हुए प्रथम इस मुख्य द्वार का पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी, वैदिक पंडित जी महाराज वेदोच्चारण का, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यह रजत पात्र जो है, इस पात्र में पत्र फल पुष्प इत्यादि रखा गया हुआ है। इसके द्वारा अब देखिए मंदिर के इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर का यह मुख्य द्वार है। सभी भक्तगणों के साथ इस मंदिर के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। यही वह दृश्य है। प्रातःकालीन वेला में परिकामनी जो है उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में पधारे हुए हैं। जोर से बोलो गोविंदा 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 गोविंद दामो धर्माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। और धीरे धीरे मार्ग में प्रवेश करते हुए ध्वज स्तंभ के निकट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं और अब मंदिर का जो प्रवेश द्वार है
प्रवेश द्वार में के द्वारा मंदिर के भीतर आ चुके हैं। आने के बाद आप सब जानते ही हैं कि जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, दर्शन करने के उपरांत प्रभु के हुंडी में, भगवान बालाजी का हुंडी की जो विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को हम जानते हैं। उस हुंडी में द्रव्य, रजत, स्वर्ण जो भी हैं वह प्रभु परोक्ष रूप से यहाँ प्रदान करते। प्रत्यक्ष रूप में यहाँ ये व्यवस्था ही नहीं है, जैसे अन्य मंदिरों सब में देखते हैं प्रभु के पास, प्रभु के ऊपर चढ़ाया जाता है। यहाँ जो भी हमें प्रदान करना हो, प्रभु को समर्पित करना हो, वह सभी हम हुंडी में प्रदान करते हैं। और हुंडी में प्रदान करने के बाद जो उनकी व्यवस्था है, हुंडी पूर्ण होने के बाद उन्हें गिनती के लिए, अलग अलग करने के लिए जो सिक्के होते हैं, द्रव्य होते हैं, जो रुपये हैं, उन सभी को पृथक पृथक किया जाता है। पृथक पृथक करने के बाद इसे प्रभु के सेवा अर्चना के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रभु की सेवाएं अर्चनाएं होती हैं। न केवल अपने देश के ही, विदेशों से भी धन इत्यादि यहाँ पे वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्रीराम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वड्डी कासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशव मूर्ति गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुता स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा। आनंद रूपा आद्यंतरहिता इह परदायक इह राज रक्षक परम दयाळो पद्मनाभ हरि तिरुमलवासा तुलसी वनमाला शेषशायिनी शेषाद्रि निलया
మత్స్యావతార ఏడు కొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ
नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातिरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलक कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद वानर सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा एक स्वरूपा श्री राम कृष्ण रघुकुल नंदन प्रत्यक्ष देवा परम दयाकर वज्र कवचधर वैजयंती माला वटिकासुलवाड़ा वसुदेव तनय बिल्व पत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिव केशव मूर्ति गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ब्रह्मांड रूपा भक्त रक्षका नित्य कल्याण नीरजनाभा अति राम प्रिय हरि सर्वोत्तम जनार्दन मूर्ति जगत साक्षी रूपा अभिषेक प्रिय आपन निवारण रत्न किरीटा रामानुजनुत स्वयं प्रकाशा आश्रित पक्षा नित्य शुभप्रद निखिल लोकेश गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा जय जय गोपाल गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भगवान नाम संकीर्तन के साथ अभी आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज परकामनी का मंदिर के प्रांगण में जाकर के उद्घाटन करके अब इस से बाहर आ रहे हैं और संपूर्ण मंदिर का जो यह प्रांगण है, जो दिव्य क्षेत्र है, उसका यह निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से 2 गज प्रभु की संपूर्ण परिक्रमा पूरा करके 1 गज के ऊपर 2 भक्तगण यह जो रजत कलश है उस कलश को पकड़े हुए प्रभु के संपूर्ण इस थी में देखिए
तमहमस्मामुष्यायणाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अपाय मध्यतो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय पुष्ट्यै प्रजननाय गृह्णामि अपाय यज्ञयो रसः तमहमस्मामुष्यायणाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि वृषलीलाधिप एव दैवतन्नः वृषभाद्रेश्वर एव दैवतन्नः फणिशैलाधिप एव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कट एव दैवतन्नः श्री श्रीनिवास परदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परमन्धनन्नः श्री श्रीनिवास कुलदैवतन्नः श्री श्रीनिवास परमागतिर्नः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः मजतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः च स्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं भगपुत्रलाभं शतसंवत्सरं गमायुः श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी प्रसन्न वेङ्कटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु। हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన ओम नमो वेंकटेशाय। इस प्रकार से उद्घाटन करने के उपरांत पंडितगण वैदिक पंडितों के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद लिया। आयुर्विद्धि धन वृद्धि ये सब जितने भी शतवर्षम आयु दीर्घ इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा जो ब्राह्मणों के द्वारा हमारी जो परंपराएं हैं, परंपराओं के अनुसार राजा महाराजाओं को आशीर्वाद दिया जाता है। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम मार इत्यादि के मंत्रों के द्वारा जो वेदोक्त मंत्र है उन मंत्रों के द्वारा इन्हें आशीर्वाद भी प्रदान किया गया हुआ है। समस्त शपथनीक पुत्र कलत्र के साथ इस दिव्य क्षेत्र में यह उपस्थित हैं और अब ये करके बाहर आ रहे हैं कि यह दिव्य पवित्र उत्सव है जिस उत्सव में स्वयं भाग ग्रहण करने के लिए यह यहाँ पे आते हैं। इस प्रकार से जो परकामनी नए भवन का अब आज से उद्घाटन हो चुका है। प्रकार से इस दिव्य क्षेत्र का आज हम प्रातःकाल प्रभु का
सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही रमणीय शोभनीय यह दृश्य है। देखिए, मुख्य द्वार के द्वारा भक्तगण के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आ रहे हैं। सभी अधिकारीगण यहाँ पे इनके साथ चल रहे हैं। बहुत ही यह दृश्य है। यह जो वेंकटाद्रि स्थान है, सप्ताचल स्थान है। सप्ताधीश स्वयं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, लीला नायक यहाँ है। और मध्य मध्य में हम भगवान नाम संकीर्तन करते रहे, यही हम आप सभी भक्तगणों से प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु का नाम जो है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंदा गोविंदा का नाम संकीर्तन नामोच्चारण आइए हम सब करें। इसलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। क्योंकि भगवान नाम यह वह प्रांगण है, पवित्र दिशा, जिसमें अभी उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सब करने के बाद ब्रह्मोत्सव का आज द्वितीय वाहन के रूप में, इसके बाद आपको लघु शेष वाहन के रूप में दिखाया जाएगा। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से हम सभी जो जहां हैं वहां उपस्थित होकर के प्रभु का पुनः दिव्य दर्शन करेंगे। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक इस कलयुग में इस दिव्य क्षेत्र पर के ऊपर विराजमान हैं। विराजमान होकर के सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से यह जो विशिष्ट स्वरूप है प्रभु का, कलयुग में बहुत ही रमणीय दृश्य है, कल्याणकारी दृश्य है। इसलिए ये कितने भक्तगणों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभु का प्रातःकाल दर्शन करके चले आ रहे हैं। कहते हैं कबीरदास जी, हे प्रभु जब जब जन्म ली हो तेरे नाम सन सुमिरन करते रहो। हम जब जब इस पृथ्वी पर जन्म ले मानव रूप में, तब तब मेरे मुख से बस सिर्फ आपका नाम संकीर्तन होता रहे। अन्नमयाचार्य जी भी ने संपूर्ण आजीवन भगवान नाम संकीर्तन में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। यह जो भक्ति की जो भावना है, क्योंकि ये सभी भक्तों के द्वारा प्रभु की जब कृपा होती है, प्रभु की कृपा से ही ये सभी जगत चलता है। और प्रभु की जब कृपा होती है तब भक्त वहां पे पहुंचते। हमें अपने चाहने से नहीं, जब प्रभु की कृपा होगी तब हम वहां प्रभु के दर्शन करने हेतु, भगवान के दर्शन करने हेतु प्राते। भाग्यम फलति, भाग्य के द्वारा जब हमारा भाग्य आता है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब हमें प्रभु अपने शरण में बुलाते हैं और शरण में बुला करके अपने हमें दर्शन देते हैं। दिव्य रमणीय रूप का दर्शन भक्तों को तब होता है जब प्रभु की कृपा होती है। इसीलिए प्रभु का नाम संकीर्तन जो स्मरण है, यह जो शरीर हमें प्रभु ने दिया है, वह तो ये मुख भगवान नाम संकीर्तन के लिए, यह जो नेत्र है प्रभु के दिव्य ज्योति स्वरूप का दर्शन करने हेतु हमें प्रभु ने प्रदान किया हुआ है। इसीलिए ये जो हाथ है वह कलाओं से भरपूर हाथ है, दोनों हाथ। इसी हाथों के द्वारा प्रभु के आप देख रहे हैं बना प्रांगण का। अब इस भवन के पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। परकामनी के विषय में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी यहाँ पे
दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो प्रभु ने हमें शक्ति दी हुई है, अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु के उस हुंडी में हम डालते हैं। बहुत ही यहाँ का जो श्रद्धा है प्रभु की है, वो यह देखिए। अब प्रभु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभु के इस स्थल का, इस भवन पे पधार चुके हैं और वैदिक पंडित भी यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सभी पत्रकार अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। यही वह स्थल है जिस स्थल का प्रकामनी का अब वह बेला आ गया है। प्रातःकाल यह बेला जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर कमलों से द्वारा देखिए यह प्रकामनी भवन का उद्घाटन हो गया। गोविंदा गोविंदा नाम संकीर्तन कर लें एक बार। गोविंदा 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधे रक्षक गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इस प्रकार से प्रभु का नाम संकीर्तन हम करते रहें, क्योंकि यह जो प्रकामनी भवन का आज नए भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है प्रभु का। यहाँ पे आज से जब हम मंदिर के इस प्रांगण में आते थे, देखिए अब नए भवन का यह उद्घाटन कर रहे हैं। किस प्रकार से सभी को विराजमान होकर के प्रभु के इस दिव्य भवन का, क्योंकि यहीं से हुंडी से जो द्रव्य प्राप्त होता है, उसी द्रव्यों के से प्रभु की सभी कैंकर्य पूजा आराधना सभी की व्यवस्थाएं की जाती है। इसी व्यवस्थाओं के तहत हम जानते हैं जब हम मंदिर में प्रभु का दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो वहीं पे देखते रहते हैं कि जो द्रव्य है उन द्रव्यों को भक्तगण जो उनके लिए व्यवस्थाएं की, जिन जिन भक्तों को करने के लिए आदेश दिया जाता है, वह सभी भक्तगण द्रव्यों का, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो रुपये हों, चाहे वो डॉलर हो, देश विदेश अन्य सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ के आकर के प्रभु को प्रदान करते हैं। सिर्फ धन ही नहीं, स्वर्ण भी प्रदान करते हैं, रजत भी प्रदान करते हैं, कांस्य भी प्रदान करते हैं, नवरत्न भी। जो जैसी श्रद्धा है भक्तों की, अपने श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार मनोकामना पूरा होने के लिए, इच्छित वांछित फल प्राप्ति करने हेतु प्रभु को रंग बिरंगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं, अजीब व्यवस्थाएं सब प्रभु के इस कलयुग में यहाँ पे किया गया हुआ है। प्रभु के दिव्य नाम क्षेत्र, दिव्य यह पुण्य तीर्थ क्षेत्र है, जिसके क्षेत्र में आज प्रकामनी का भवन का उद्घाटन इन्होंने। ఈ సమస్యలను గుర్తించిన టిటిడి చైర్మన్ శ్రీ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పాలక మండలి ఆలయం వెలుపల నూతన పరకామణి భవన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దాత శ్రీ కొట్టు మురళీకృష్ణ గారిచ్చిన 23 కోట్ల రూపాయల విరాళంతో అధునాతనమైన పరకామణి భవనాన్ని అత్యద్భుతంగా టిటిడి నిర్మించింది. 21,470 చదరపడుగుల విస్తీర్ణం గల ఈ భవనాన్ని 2 బ్లాకులుగా నిర్మించారు. మొదటి బ్లాక్ డోనార్ సెల్ కి, పరకామణి సిబ్బందికి, అధికారులకు కేటాయించబడింది. రెండవ బ్లాక్ లో స్ట్రాంగ్ రూమ్లు, పరకామణి లెక్కించేందుకు సువిశాలమైన హాల్స్ ఉన్నాయి. నోట్లు నాణేలను విభజించి లెక్కించే యంత్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. నిరంతర నిఘా కోసం సీసీటీవీ కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. స్వచ్ఛమైన గాలి వెలుతురు వచ్చే విధంగా సకల సౌకర్యాలతో భవనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. పాత పరకామణిలో ప్రతిరోజు బరువైన హుండీ, నగదు సంచులను సిబ్బంది ద్వారా ఆలయం వెలుపలకు తీసుకురావడం ఎంతో కష్టమయ్యేది.
इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ इस भक्तों के द्वारा, दाताओं के द्वारा जो यहाँ स्वेच्छा के अनुसार प्रदान किया जाता है भक्तों के द्वारा, उन सभी को किस प्रकार से व्यवस्था किया जाए, इसके लिए यह नया धन भवन, जिसे हम परिकामणी भवन कहते हैं, उसका उद्घाटन हो चुका है। एक पर एक दाता हैं, इसीलिए कहते हैं हम दातारो अभिवर्धनताम गोत्रन्नो अभिवर्धनताम। सभी दाता यहाँ पे आकर के परोक्ष रूप में भगवान को अर्पण करते हैं। भक्तवत्सल अभय प्रदान करते हैं सभी भक्तों का। इस दिव्य पुण्य तीर्थ क्षेत्र में अवस्थित होकर के दूर दूर से, न सिर्फ देश विदेश इत्यादि अनेक देशों से भक्तगण यहाँ आते हैं, वो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ प्रभु को प्रदान करते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।